नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी महाराज की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। पीछे से बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू उसे खाने पीने को भी नहीं देती थी। सारा बना खाना वो खुद खा जाती थी और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती थी। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती थी। कहती, पता नहीं माँ जी, खाना तो रखा था, शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश की परम भक्त थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन खबर आई कि उसका बेटा गांव वापस आ रहा है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। उधर उसकी पत्नी ने सोचा, सुबह जल्दी उठकर पति के आने से पहले घर का सारा काम कर लेगी। ऐसा सोचकर वो रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ गणेश जी ने सोचा, ये हर रोज भोजन स्वयं खा जाती है और मेरे चूहों का झूठा नाम लगा देती है और इस बुढ़िया को भूखा रखती है। इसलिए आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू रोज अपना कमरा बंद कर साड़ी खूंटी पर टांग कर सोती थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। उसके सोते ही गणेश जी ने चूहों को आदेश दिया कि इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने ऐसा ही किया। जब बहू सुबह जल्दी उठी तो साड़ी ढूंढने लगी। साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा पर साड़ी नहीं मिली। वो बैठकर रोने लगी। बाहर उसका पति आ गया था। सास ने आवाज लगाई, बहू देख, मेरा बेटा आ गया। तो वह बोली, सासू माँ, मेरी साड़ी पता नहीं कहाँ गई, मैं बाहर कैसे आऊं? इतने में उसका पति दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा वो बिना साड़ी के बैठी है। वो उसे मारने लगा और बोला, झूठ बोलती है, बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएगी? तभी उसकी सास कमरे में आई तो उसे चूहों के बिल में साड़ी का पल्लू दिख गया, जिसे देखकर सास बोली, बहू सच कह रही थी, वो रही साड़ी चूहों के बिल में। बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, सासू माँ, मेरी करनी मेरे साथ। मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी। इसीलिए गणेश जी ने मुझे ये सजा दी है। उस दिन से बहू के मन में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा भाव हो गया। वो हर रोज गणेश जी की पूजा अर्चना कर लड्डुओं का भोग लगाने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था।
धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु
गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय दी जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। भगवान विष्णु की एक सच्ची भक्त की बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपा बाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी और वो दिन रात पोपा बाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता वो मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अब नहीं करोगी। ये सुनकर पोपा बाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों को कह दो वो अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने भेज दें। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और वो अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपा बाई नहीं मानी। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल जा रहा था। वो रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपा बाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपा बाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती। शादी तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ आओ। ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपा बाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपा बाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपा बाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपा बाई का बहुत आदर और मान किया और बोले, आपको वैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपा बाई की कहानी। चौथी पौराणिक कहानी लेकर आए हैं
एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी माई 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। वो हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक दिन वैशाख महीने की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तो पड़ोसन बोली, आज वैशाख की बड़ी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ तो चौथ का व्रत नहीं करती, उसे तो देसी घी के लड्डू खाने की आदत हो गई है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती है, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे खाने के लिए एक लड्डू देती है। वो लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब से तुम्हें यह चौथ का व्रत करना छोड़ना होगा। तब माँ बोली, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत करना नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं कमाने के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, यदि तुम मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ लेते जाओ। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें डाल देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उन आंखों को लेकर वो लड़का विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्ची है और वो मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। लड़के के ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो रास्ते में भयानक जंगल में एक शेर मिला जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। उसने एक आंखा चौथ माता को याद कर उस शेर की ओर फेंक दिया। शेर भी पीछे हट गया। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन में अलाव पकता था। वो अलाव तब पककर तैयार होता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने देखा कि नगर में एक बूढ़ी माई अपने घर के बाहर बैठी आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के के पूछने पर वो बूढ़ी माई बोली, बेटा, आज मेरे इकलौते बेटे के अलाव में जलने की बारी है। यह सुनकर वो बोला, बूढ़ी माई, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर हाथ में चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब अलाव से बर्तन निकाला तो बर्तन से आवाज आई, धीरे धीरे करो भाई, अंदर मैं बैठा हूँ। बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा को जब यह खबर मिली तो राजा स्वयं यह देखने आए और लड़के की आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है या कोई देवता? तभी वो लड़का बाहर आ गया। बूढ़ी माई और राजा के पूछने पर उसने कहा, ये चमत्कार चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी लंबी आयु के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं बेटे की माँ
कुंवारी कन्याएं चौथ माता का व्रत करें। हो सके तो 12 महीने की चौथ का व्रत करें, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य करें, और वो भी ना हो तो 2 चौथ तो अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई एक चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई एक चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई, तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा, इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूँगी? तब बालक गणेश बोले, माई, तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसन ने बोली, अम्मा, इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वो रसोई में पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी,
भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वो खीर खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने ये खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था, तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़ी माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी को सींचती और वहाँ से चली आती, परंतु एक बुढ़िया माई वहाँ आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़ी माई रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे ये सब कहती है। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊंगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले, ये बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बुढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी, इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है,
तुम भी बोल लो। भगवान बुढ़ी माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे, बुढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़वा ले गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़ी माई को दिलाई, वैसी हमें भी दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे हमें भी दिलाना। बोलो तुलसी माता की जय। आड़ी बाड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी कहीं पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, शीतला माता की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन जी की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम जी की बाड़ी पूजे, सूर्य नारायण भगवान की बाड़ी पूजे, लक्ष्मी नारायण भगवान की बाड़ी पूजे, रघुनाथ जी की बाड़ी पूजे, महादेव जी की बाड़ी पूजे, रामेश्वर जी की बाड़ी पूजे, बालाजी की बाड़ी पूजे, बद्रीनाथ जी की बाड़ी पूजे, केदारनाथ जी की बाड़ी पूजे, जगन्नाथ जी की बाड़ी पूजे, द्वारिकापुरी की बाड़ी पूजे, अमावस्या की बाड़ी पूजे, एकादशी की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे सुखाई होवे, अन्ना होवे, धन होवे, लाभ होवे, रिद्धि सिद्धि होवे, लक्ष्मी जी होवे, साईं जी को साँझ होवे, पोतों को परिवार होवे, दोहिता के लिए खीर खावे, पोता बहू रावड़ी खावे, खाटी लागे रावड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, कोरी ढूंढ विनायक सोने का ढाकड़ा, रिमता जिमता दूध में संध्या सासू जी से बहुपुर से सासू जी ने सासू खाट लिया, बहु पाट लिया, हरा टका का हार आ बात कटे की है, अमूल्य की ढाल की है, सरोवर की पाल की केवे, अन्न के आटे की केवे, जल के लोटे की केवे, तुलसी के क्यारे की केवे, 4 भाई बहन की केवे, जोग मिले तो नगर नुते, एक पानी की पनिहार देवे, एक रमता बालक ने देवे, एक गाय के ग्वाला ने देवे, एक सास की, एक बहू की, एक बेटे की माँ की देवे, एक भाई की बहन की देवे, एक पुरानी औरत की देवे, एक छाना की छनकार, घिलोड़ी में घी दे, तिलोड़ी में तेल, ने पुत्र दे, जडूलो पूत दे, सासू जी को पुरसन दे, बहू को जीवन दे, देवरानी जेठानी खम्मा खम्मा करें। उठो बाई, तुम्हारा देव विनायक टूटो, चुगो ए चिड़िया धर्मराज की, पोल के आगे कर खाना मर खाना। उठ भाई तपसी जी, भाई लपसी, भाई को मान, भाभी को मान, आने थारी बाता को लाभ होवे, माने मारी भरत को फल, मोतियों को हार। 33 करोड़ देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार। सारी कहानियां के बोलने के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना अनिवार्य है, अन्यथा सारी कहानियों का फल प्राप्त नहीं होता। एक लोबिया था, वह कठोर तप करता था, उल्टे से लटक कर तपस्या करता था।
उसने इतना उग्र तप किया कि चिड़िया ने उसके शरीर में घोंसला बना दिया। भगवान ने सोचा कि यह तो लोभी है, मगर फिर भी 12-12 सालों तक घोर तप कर रहा है। क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए, पता तो चले इसके तप में कितना बल है। भगवान ने ऊपर से सोने की अंगूठी नीचे डाली। लोभी ने जैसे ही अंगूठी देखी, उसने पहले चारों तरफ देखा और अंगूठी को अपने पैरों तले दबा दिया। भगवान धरती पर पधारे। लोभी के पास जाकर पूछा, तू तपस्वी है या लोभेश्वरी? लोभी ने यह सुनकर भगवान से कहा, मैं 12-12 वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं तपस्वी हूँ या लोभेश्वरी। यह सुनकर भगवान को हंसी आ गई और भगवान ने कहा, अपना पैर ऊपर उठाओ। लोभी ने जैसे ही अपना पैर उठाया, सोने की अंगूठी लोभी के प्रभाव के कारण लोहे की हो गई। सोना लोहा बन गया। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तप का फल नहीं दूंगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर लोभी बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगा। भगवान से रास्ते पर बैठने के लिए कहा और कहा कि महिलाएं व्रत करेगी, कथा सुनेगी, मास भर स्नान करेगी। महीना समाप्त होने पर तीसरे या चौथे दिन तेरी कथा करेगी तो कथा और व्रत का फल महिला को मिलेगा। यदि तेरी कथा नहीं करेगी तो व्रत का फल तुझे मिलेगा। तभी से यह मान्यता है, कोई भी व्रत कथा करने के बाद तीसरी या